जहां एक तरफ यूरोप पर अब पूरी दुनिया की नजर बन गई है, इसलिए क्योंकि यूरोप में यूक्रेन के अंदर ही रूस ने इतना बड़ा कांड करवा दिया है कि यूक्रेन की सेना हिल चुकी है। वहीं अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन यूक्रेन मामले को संभाल नहीं पाया। आखिर क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ WTO में पहली बार यूरोप अब टूट पड़ा है चीन के ऊपर, और वो भी एक छोटे से देश के लिए। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि मैप पर देखिए, ये जो छोटा सा देश है लिथुआनिया, इस देश ने नाक में दम कर दिया है चीन के। लिथुआनिया वो पहला देश बन गया है जिसने सबसे पहले ताइवान को अपने देश में ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी, वो भी आधिकारिक नाम ताइवान के साथ। मतलब कि चीन का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे चीन बुरी तरीके से बौखलाया। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि हम तुम्हें इतिहास के कूड़ेदान में भेज देंगे। असर ये हुआ कि लिथुआनिया से तुरंत व्यापार को तोड़ दिया चीन ने। अब चीन को लिथुआनिया ने एक्सपोर्ट किया था रम, और रम की 50,000 से ज्यादा बोतलें जाकर अटक गई चीन के पोर्ट में। चीन ने उसे लेने से ही मना कर दिया, और कुछ ऐसा ही बाकी प्रोडक्ट के साथ भी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चीन ने लिथुआनिया के कमर को ही तोड़ने की कोशिश की। लिथुआनिया है बेहद छोटा देश, अगर इसने ये हिम्मत दिखाई है तो इस हिम्मत को अगर बनाए रखना है तो बाकी देशों को साथ आना चाहिए था। लेकिन उस वक्त सिर्फ अमेरिका ने साथ दिया और ताइवान ने साथ दिया। ताइवान ने इस तरीके से साथ दिया कि उन्होंने उन सारे शिपमेंट को खरीद लिया और अपने देश में मंगवा लिया। लिथुआनिया को एक बड़ी मदद तो यहाँ पे मिल गई, लेकिन हर जगह तो वो मदद मिल नहीं सकती है, और अमेरिका लिथुआनिया को सपोर्ट कर रहा था। पर असली उम्मीद थी यूरोप के साथ, क्योंकि लिथुआनिया एक यूरोपियन देश है। अब यूरोपियन यूनियन का देश होने की वजह से इसे यूरोपियन यूनियन की मदद मिलनी चाहिए। बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन लिथुआनिया के ऊपर लगा दिए हैं चीन ने, जिससे उसका एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। पर अब आखिरकार जब अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है यूरोपीय यूनियन को, तो यूरोपीय यूनियन ने सीधे WTO में केस कर दिया है चीन के ऊपर। अब केस क्या किया है यूरोपीय यूनियन ने? यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि लिथुआनिया को ताइवान मुद्दे के लिए जिस तरीके से परेशान कर रहा है चीन, ऐसा लगता है जैसे व्यापार करने के मूड में नहीं है, व्यापारिक नियमों को भी उल्लंघन कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, WTO के नियमों का बड़ा उल्लंघन हो जाएगा, और इस तरीके से व्यापार चीन के मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। अब WTO में केस करने के साथ साथ ये भी कहा है यूरोपीय यूनियन ने कि हमने लिथुआनिया मुद्दे पर बार बार चीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन चीन कोई सेटलमेंट करने के चक्कर में नहीं है, जो ये दिखलाता है कि चीन जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गया है। पहली बार यूरोप चीन के खिलाफ सीधे WTO में उतर रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होना एक नए शुरुआत को दिखा रहा है। इस नए शुरुआत की वजह से ही लिथुआनिया के अगेंस्ट यूरोप जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर इस वक्त यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर चली आई है। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ ही रहा है, उसे देखते हुए अब दुनिया ये देख रही है कि आगे क्या होगा। क्या दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका टकराएंगी आपस में? इसका मतलब है विश्व युद्ध की शुरुआत। का देश इधर उधर भले हो जाए, जैसे कि जर्मनी चुप हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये युद्ध बड़ा रूप नहीं लेगा। ये युद्ध बड़ा रूप लेगा। यही वजह है कि एक तरफ रूस ने ये किया है कि अमेरिका से बातचीत करने की तैयारी की है, और ये कहा है कि अमेरिका ने हमारे मांगों को तो नकार दिया। हमने कहा था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करना है, और भविष्य में इस तरीके का कुछ होगा भी नहीं, पर अमेरिका ने नहीं माना। फिर भी हम बात करने को तैयार हैं अमेरिका से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा कांड करवा दिया है यूक्रेन के अंदर ही। अब कल ही यूक्रेन में एक बड़ी घटना और अजीब तरीके से घटी, और जिसमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक ऊपर चले गए हैं, और कई ऐसे सैनिक हैं जो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जिन्हें गोलियां लगी हैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। मतलब अभी जो 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, वो और भी नंबर्स बढ़ेंगी। और वैसे आपको बता दें, अब से कुछ ही दिन पहले अमेरिका की एजेंसी ने इस बात को बता दिया था कि यूक्रेन में ये घटना होगी, और यूक्रेन को अमेरिका ने बता दिया था कि आप सचेत रहिए, आपके देश में ये घटना हो सकती है, ताकि मामला को और गंभीर बनाया जा सके। इसलिए इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। अमेरिका
ने ये चेतावनी दे दी थी। अमेरिका की एजेंसी की सूचना के 2-3 दिन बाद ही अब ये बड़ी घटना घट चुकी है। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, निप्रोब्लास्ट, ये यूक्रेन का वो इलाका है जिसे यूक्रेन की नब्ज कहा जाता है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में यूक्रेन अपने हथियारों का निर्माण करता है। यहाँ आपको जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं यूक्रेन की, सबकी फैक्ट्रियों का भरमार मिलेगा। और ये जगह कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि यूक्रेन की सेना के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण यहीं पे किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इसके साथ लगे 2 राज्य लुहांस्क और डोनेट्स्क ये पूरी तरीके से रूसी प्रभाव में है और यूक्रेन के हाथ से लगभग निकल चुके हैं। यहाँ पर जो विद्रोही समूह है वो रूस का समर्थन पाता है और इस इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा बना कर रखे हुए है। ये इससे सटा हुआ है, मतलब यूक्रेन की सेना जब भी लड़ाई शुरू करेगी इस इलाके से करेगी, ये बन जाएगा फ्रंट लाइन, यही है बॉर्डर, क्योंकि बाकी में तो यूक्रेन समर्थित उग्रवादियों का कब्जा है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहाँ पर फैक्ट्री से निकले हुए हथियारों को सैनिकों को बांटा जाता है ताकि वो अपने फ्रंट लाइन में लेकर जा सके। अब यहाँ पर हो यही रहा था कि यूक्रेन के सैनिकों को हथियार बांटे जा रहे थे, जंग की तैयारी की जा रही थी, पर इसी सब के बीच में एक सैनिक ने AK-47 गन उठाया और अपने ही यूक्रेनियन सैनिकों पर भारी गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 सैनिक तो मौके पर ही हताहत हो गए और बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत पहुंचाया गया है अस्पताल। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर उस सैनिक ने ऐसा क्यों किया। बड़ी संख्या में सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद उसे जिंदा पकड़ा गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन ज्यादातर एंगल यही निकल रहा है कि ऐसा करने के लिए खास तौर पे रूस की तरफ से शायद डिप्लॉयमेंट की गई हो। रूस यहीं से अस्थिरता फैलाना चाह रहा हो। खुद यूक्रेन की सेना में हलचल मचा के रूस एक ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहता हो जो जंग से पहले ही यूक्रेन हाथ खड़े कर दे। खैर, अमेरिकी एजेंसियां ने पहले ही बता दिया था, पर फिर भी यूक्रेन इस मामले को रोक नहीं पाया। शायद पूरी तरीके से इनपुट मिल नहीं पाया हो या उन्होंने इस पर ध्यान से गंभीरता से सोचा ही न हो। पर इस वक्त जांच का विषय बन गई है ये चीज। पकड़े गए सैनिक से पूछताछ हो रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि जो इलाका नजदीक का है वो रूस समर्थित अलगाववादियों का है। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है इस सैनिक पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव भी हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कांड रूस ने करवाया है या फिर कोई और वजह हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।